लखनऊ में आगलगी की घटना को देखते हुए रांची में भी निगरानी सख्त कर दी गई है। रांची नगर निगम की टीम ने 7 ऐसे कोचिंग संस्थानों की जांच की जो फायर एनओसी और नियमों का भयंकर उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि नोटिस के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के कोचिंग संस्थान सील कर दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगजनी की घटना और मौत के आंकड़ों ने कई सबक दिए हैं। इस हादसे के बाद रांची नगर निगम की टीम ने राजधानी के कोचिंग संस्थानों की चेकिंग की जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे कोचिंग संस्थान ज्यादातर लालपुर में स्थित हैं। घटना से अभिभावकों में चिंता व्याप्त है, वहीं बच्चे भी टेंशन में हैं। डर तो लगता है, लेकिन तब भी थोड़ा सा मेंटेन करके रहते हैं। डर किसको नहीं लगेगा, सबको लगेगा, पर एक अंदर से जुनून बनाने पढ़ने का तो सब आगे नहीं दिखता है। टेंशन में तो रहता है, लेकिन क्या करे सर, कुछ भी आता कोई भी तो कुछ बोल कर नहीं आता, कुछ भी अगवगाई आता है, तो सर लोग को इससे पहले सिक्योरिटी रखना चाहिए। इन्फोर्समेंट टीम ने कौन कौन से बड़े कोचिंग संस्थानों में कौन सी कमी है इसकी जांच की। कहा कि नोटिस अभी तैयार किया जा रहा है। नगर प्रशासक ने कहा कि बड़ी खामियां पकड़ी गई हैं। अगर जल्दी सुधार नहीं किया गया तो बिना देर किए ऐसे कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। तो इसको अगले 1-1.5 महीने में एक व्यापक तरीके से सुधारात्मक तरीका अपनाया जाएगा ताकि संस्थागत सुधार हो, ना कि एड होक जिसको पनिश किया उसको पनिश किए, हमको टारगेट करके पनिश कर दिया उसको छोड़ दिया। ये सब मेंटालिटी यहाँ जो हमें दिख रही है उसको हटाने के लिए एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से कोशिश किया गया। न्यूज पेपर में पूरा लंबा लिस्ट निकाला जाए कि वो सभी का ये नहीं पाया गया है और फिर ये सबको एक मौका दिया गया इतने दिन सुधारी में, अन्यथा तत्काल प्रभाव से सील करने की भी कार्रवाई की जा सकेगी। बड़ी त्रासदी है कि किसी हादसे के चीख के बाद ही नींद टूटती है। राजधानी रांची में भी कोचिंग सेंटर का बड़ा नंबर है जहां सुरक्षा का लिटमस टेस्ट जारी है। राजधानी रांची में जो कोचिंग्स ऐसे व्यस्ततम इलाके में ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स में व्यस्ततम गलियों में चलाए जा रहे हैं, उनमें क्या सेफ्टी नॉर्म्स के पालन हो रहे हैं या नहीं। नगर निगम की टीम ने उनको नोटिस जारी हुआ है कि जल्द से जल्द अपने एग्जिट, एंट्रेंस और अदर फायर नॉर्म्स का पालन करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। इतना ही काफी नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी सी लगती है। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं देना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट को भी हाई अलर्ट में रहना चाहिए। चाहे हादसा हो या ना हो, नियम कायदे कानून का पालन जरूर होना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए लखनऊ में जिस तरह से कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और जिस तरह से छात्रों की जानें गई थी, उसके बाद अब देश भर में तमाम जिलों के प्रशासन जो है एक्टिव हो गई। आज रांची नगर निगम की ओर से तमाम शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया और कई कोचिंग सेंटर में खामियां पाई गई जिन्हें नोटिस दिया गया है। कुछ दिनों के भीतर उन तमाम खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। पूरी जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल आयुष, देखिए हाल ही में जिस तरीके से लखनऊ की घटना कोचिंग संस्थान में हुई अगलगी की घटना ने सबको अलर्ट मोड पर ला करके रख दिया है। राजधानी रांची की अगर बात की जाए, झारखंड की राजधानी रांची में 20,000 से अधिक बच्चे जो हैं वो कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग संस्थान को जाते हैं। लेकिन क्या उन कोचिंग संस्थानों के पास वो सारे वो नियम कायदे के तहत चल रहे हैं? कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें नियमावली को फॉलो ही नहीं किया गया है। नगर निगम की बात करें, नगर निगम भी इसके बाद सतर्क हो गई है। वैसे कोचिंग संस्थानों को अब नोटिस भी जारी करेगी। तो क्या, देखिए सवाल यह उठते हैं कि क्या इस तरह की घटना कहीं हो जाएगी उसके बाद अलर्ट मोड में आएंगे? देखिए कई कोचिंग संस्थानों के पास जो है कुछ व्यवस्थाएं हैं, नियमावली के अनुरूप कार्य तो किए हैं, लेकिन कभी उन्होंने मॉक ड्रिल जैसी मॉक ड्रिल नहीं किया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कैसे इससे बचना है। तो 3 साल से चेक भी नहीं हुआ है कि जो वहाँ पर मशीनें लगी हैं वो बंद पड़ी हैं, खराब पड़ी हैं या फिर वो एक्टिव हैं।
तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि एक बार फिर से सबको सजग और सतर्क होने की जरूरत है। कई ऐसे कोचिंग जो है संचालित हो रहे हैं जहां की गली मोहल्लों में जहां फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच सकती है। अगर वहां आगलगी जैसी कोई घटना होती है तो वहां पर बच्चे सुरक्षित कैसे बाहर निकलेंगे, वहां आग कैसे बुझाई जाएगी। तो ऐसे में नगर निगम को भी या फिर अग्निशमन विभाग भी इसके लिए, चूंकि वहां पर भी नियमावली जो है वो अब तक लागू नहीं हुई है, जहां तक खबरें मिल पाई हैं कि वो जो नियमावली है उस पर वो अब तक लागू नहीं हुई है। हालांकि वहां से जो नोटिस है या फिर अलर्ट मोड पर रहने की बातें ये हो रही हैं और नगर निगम भी अब नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो जागे हैं। वैसे कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जो कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं वहां पर चढ़ने की जो सीढ़ियां हैं, अगर 4th फ्लोर या सेकेंड फ्लोर में कोचिंग चलाए जा रहे हैं तो वहां पर चढ़ने जाहिर तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई होगी और पढ़ाई होनी भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है। और अगर मानकों का पालन नहीं होता है तो साफ तौर पर यह छात्रों को असुरक्षित करने वाली बात होगी। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।